हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर 1 है और हम इसको पहली बार ही समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आ रहा है कि केमिकल होता क्या, उसके बाद रिएक्शन समझते हैं। तो देखो ये सब केमिकल है, ठीक है, जैसे ये सब केमिकल होता है ना। रिएक्शन मतलब दो केमिकल मिलाना। मान ले ए नाम का केमिकल है, उसको बी नाम का केमिकल मिला दिए तो बन गया ए बी बन गया। ओके, तो इसका बात ये होता है जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलता है ना, तो कोई थर्ड गुण का ही केमिकल बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कि पानी में क्या मिला है, पानी है ना, उसमें क्या मिला है, नींबू। क्या मिला है, नींबू या चीनी जो भी मिला, ठीक ना। तो क्या बनता है वो, ना तो पानी रहता है पूरी ना, वो शरबत अति नींबू रहता है, क्या रहता है वो पानी नींबू का शरबत, थर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। समझ में ना। तो उसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो वही बोलता है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, क्या होता है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, है ना, कि दो को मिलकर नया सब्सटेंस बनता है और नया प्रॉपर्टीज भी बनता है। ठीक है, तो इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, इतना तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरह की चीज़ होता है। क्या होता है पता, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। इंग्लिश में बोले तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग आर मेड ऑफ सेल, ये तो जानते हैं, कोशिका से बना है, सेल से। ठीक है, ये तो बायोलॉजी वाला बात हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है नॉन लिविंग थिंग्स, हम लोग जो पढ़ते हैं उसे किससे बना हुआ है, एटम से। तो ये भी क्या चीज़ से बना होगा, हम लोग का एटम से बना होगा। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जैसे कि मान ली ये है तुम्हारा NaCl, क्या यहाँ पे NaCl है और ये H2O है। तो NaCl क्या हुआ, नमक हुआ, ये पानी हुआ। ठीक है, तो नमक और पानी जब मिलाएंगे क्या होगा, नमक पानी नहीं मिलेगा, उसका एटम्स मिलता है। क्या मिलता है, उसका एटम्स। तो जब इसको मिलाएंगे ना तो पहले ये टूटता है, क्या होता है, ये टूटता है, इसका एटम्स में से टूट जाता है, ये टूट गया एटम्स। ठीक है, और पानी का भी एटम्स क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसके दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, मिक्स होकर थर्ड को एक नया एलिमेंट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया बात को। तो वही बोलता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। क्या बोला कि देखो ये था, है ना, और ये था, दोनों का एटम था ना, दोनों का एटम एक दूसरे में मिक्स हो गया। क्या हो गया, एक दूसरे में मिक्स हो गया। ये इस प्रकार से है कि मान लीजिए नमक का एटम्स है ऐसे ऐसे, ठीक, और ये है पानी का। तो जब ये सब बनेगा, दोनों रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा पता है तुमको, ये दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दोनों का एटम इसमें है ना, तो ये रीअरेंजमेंट अलग हो गया। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये दोनों से अलग होगा, दोनों से मिलकर मान लेकिन दोनों से अलग होगा। लेकिन एटम देखो, एटम को तो ऐसा हुआ कि आधा स्टार कर दिया, हम ऐसा नहीं किए, फुल स्टार है ना, या फिर आधा गोला कर दिया तो नहीं किए, या फिर गोला को हम ये चौखट, ऐसा नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ये वही रहेगा। एटम चेंज नहीं होता है, बस एटम अपना जगह चेंज करता है। ठीक है, इससे प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। लेकिन एटम कभी भी ना तो एटम को ख़त्म किया जा सकता है, ना तो उसका बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो वही बोला ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना। मतलब ये दोनों से क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, बनता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो सोडियम को Na को Cl से मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा ना। तो हम जानते हैं Na क्या, सोडियम एक मेटल है ना, और Cl क्या है, खतरनाक जहरीला गैस होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तब दोनों मिलाएंगे, ना तो हम मेटल को खा सकते हैं क्या, ना तो हम जहर को खा सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलता है क्या बनाता है, NaCl, नमक को हम खाते हैं, डेली खाते हैं, रोज़ खाते हैं, है ना। तो इससे देखो कि Na और Cl को मिला NaCl बन गया, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, ये दोनों से बिल्कुल अलग हो गया ना, बिल्कुल अलग हो गया। ना तो जहर का प्रॉपर्टी रहा, ना तो मेटल का रहा, है ना। तो क्या हुआ, इसको तो हम खा सकते हैं। लेकिन क्या इसका एटम भी चेंज हो गया, नहीं, इसमें Na का भी एटम और Cl का भी एटम कभी भी चेंज नहीं होता, बस वो रीअरेंजमेंट उसका चेंज होता है। समझ में आ गया। तो वही चीज़ बोल रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एटम। समझ में आ गया, एटम चेंज नहीं होता, क्या होता है बताओ, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। मतलब रीअरेंजमेंट होता है ना, ऐसे करके रीअरेंज हो गया और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है दो चीज़, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, Na हुआ, Cl हुआ, इसमें H2O मिलाए हम, ठीक है, यहाँ पे जो भी है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी जो बनेगा ना, एलिमेंट जो भी बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्ट होने जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो सिंपल सी बात वही लिखा था, सब्सटेंस विच टेक पार्ट द केमिकल रिएक्शन, जो पार्ट में टेक रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट निकलता है उसको न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। चलिए फिर से वही बात बोल रहा है कि द प्रोडक्ट दस फॉर्म है प्रॉपर्टी विच आर इंटायरली डिफरेंट द रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रॉपर्टी से क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा। वही चीज़ बोलता है नॉट मैग्नीशियम इज ए सिल्वरी वाइट मेटल। मैग्नीशियम किस प्रकार होता है मेटल बताओ, सिल्वरी वाइट कलर का मेटल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो पहला रिएक्शन बोलता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो पता है मैग्नीशियम में क्या होता है, बताओ Mg होता है। Mg को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या होता है बताओ, क्या बनता है,
2 and मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो जब जलाएंगे तो एयर लेंगे ना, हवा ऑक्सीजन लेंगे, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, ये आप 2 कर दोगे, ठीक है, ये भी 2 कर दोगे तो पता है। ठीक है, तो बोलता है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न इन एयर, है ना। क्या बोलता है, ड्रेजलिंग वाइट फ्लेम क्या करता है, मैग्नीशियम जब जलाते हैं, है ना, तो जलाने में ऑक्सीजन का काम होगा, दोनों रिएक्शन हुआ, तो किससे जलता है वो, किससे जलता है बताओ, ड्रेजलिंग वाइट लाइट, मतलब उजला करके चमकता है। ठीक है, उजला करके जलता है, टू फॉर्म वाइट प्रोडक्ट कॉल्ड मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। कुछ नया चीज़ तो नहीं बोला है ना, इसको तुम अपने मन से इसमें क्या याद रखना पॉइंट बताओ, मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन में जलाया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, ये तो तुमको पता ही होगा, बस ये पता करना है इसमें क्या क्या रखना, याद रखना ये कि ये जो है क्या होता है इसमें वाइट फ्लेम के साथ जलता है। कैसे जलता है, वाइट फ्लेम के साथ जलता है। और ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट निकलेगा ना, जलेगा तो हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बस यही बात है। ठीक है आप, तो यहाँ बोलता है, देखो आप देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम कैसा होगा, एज रिबन, मैग्नीशियम कैसे मिलता है, इससे भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कौन ऐसा मेटल है जो रिबन में मिलता है, रिबन की तरह होता है, कैसा आता है बताओ, रिबन, इसलिए यहाँ लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिला, एयर से मिला, हीट करने में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा कलर का पाउडर होता है, कलर से बहुत क्वेश्चन आता है, कैसा कलर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ओके गाइस, आगे बढ़े यहाँ पर, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना, कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करना चाहिए उसको हवा में जाने से पहले। इसको तो आंसर है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, इट इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू फॉर्म द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो बताओ क्यों बोला, क्यों, देखो जब ये हवा में, इसको तो हम पता है कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क MgO बनाएगा ना, क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। तो जब ये रिबन के ऐसे हवा में छोड़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन करके जो है ना, हवा में मतलब जलाने पर तो रिएक्शन होगा ही, लेकिन हवा में ऑक्सीजन ऐसे भी तो है ना, तो इससे जो ऑक्सीजन टकराता है ना, तो ऑक्सीजन का क्या बन जाता है, इसके ऊपर लेयर क्या बन जाता है, किसका लेयर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसका बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख है ना, क्या है, राख, तो राख जलेगा, तो इसको जलने नहीं देगा कि इसके ऊपर लेयर बना दिया है ना, तो क्या करेंगे, उस लेयर को हटाने के लिए उसको खरोचते हैं, क्या करते हैं, उसको खरोचते हैं, तो उसके बाद फिर उसको जलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझ लिया, आप एक्टिविटी समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन जब क्या बोलता है, टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट, ठीक है, विथ सैंड पेपर, सिंपल सी बात है। उसके बाद होल्ड मैग्नीशियम रिबन विथ पेयर ऑफ टोंग्स, मतलब वो चिमटा से पकड़ो, एंड हीट इट्स अनदर एंड तो ऑफ बर्नर, मतलब बर्नर से को हीट करो। उसके बाद क्या होता है, थर्ड नंबर द मैग्नीशियम रिबन हैज स्टार्टेड विथ बर्निंग विद ड्रेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। उसके बाद क्या होगा, होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ ग्लास, उसके बाद ग्लास पर रखो, उसे कलेक्ट करो, क्या कलेक्ट होगा, मैग्नीशियम पाउडर कलेक्ट होगा, और क्या, बस यही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, सीधी सी बात यही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस मिलेगा, मतलब गैस अगर निकलेगा तो पता चल जाएगा, जी लिखाता है गैस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बताओ, कि कोई भी ठोस करका, मतलब पानी मान लो कुछ मिलाया तुम, ठीक है, तो ठोस करका, जैसे पानी तुम साबुन मिलाया तो साबुन का मैली जमा हो जाता है ना ऊपर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और चेंज इन कलर, अगर केमिकल रिएक्शन चेंज होता है कलर में तो ये भी पता चल जाएगा, किससे पता चल जाएगा बताओ, केमिकल रिएक्शन से। और क्या पता चल जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा वो भी पता चल जाएगा। चेंज इन स्टेट मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर कुछ चेंज होगा तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ सबसे पहले आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या बोलता है, सम, तो वही लिखा, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट, किस में गैस निकलता है। तो सबसे पहले जिंक ग्रेनुलेशन मतलब क्या होता है बताओ, जिंक का बुरादा, क्या होता है, बुरादा टुकड़ा। ठीक है, तो जिंक के टुकड़ा को जब रेड करवाया जाता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो नीचे रिएक्शन ना देखिए जेड एन किसे करवाएंगे, H2SO4 ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, अरे H2 ZnSO4+H2 बन जाएगा। ठीक है, तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लो यहाँ पे। तो बोलता है व्हेन जिंक रिएक्टेड विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक देन द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं गैस निकलने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल, देखो है ना, इसको रिएक्टेंट कर दिया। वी कैन ऑल्सो यूज डिल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड इन प्लेस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या मतलब है बताओ, कि H2SO4 की जगह पर हम HCl का भी यूज कर सकते हैं, तो बस सेम होगा। देखो ZnCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnCl बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो या फिर जिंक ग्रेनुलेंस को तुम H2SO4 के साथ करवा, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा, दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें एक और चीज़ याद रखना कि किसी भी मेटल को, किसी भी जिंक मेटल है ना, किसी भी मेटल को जब किससे करवाएंगे, एसिड से, किससे करवाएंगे, एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलेगा, हमेशा
हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको एक्टिविटी से बताया गया है, तो क्या बोलता है, टेक सम जिंक रेलिवेंट इन अ केमिकल फ्लक, मतलब थिकोनिकल फ्लक में लो, ये जर्नल से लो। ठीक है, और ऐड करना क्या इसमें, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर अगर तुमको बोला कि HCl तो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दोगे, सेम चीज़। उसके बाद क्या होगा, वी विल सी द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, बस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक ना। इफ़ वी टच द कोनिकल फ्लक्स विथ अवर हैंड, अगर हैंड से उसको छुएंगे, वी विल फाइंड दैट इट समवाट हॉट, इस ये क्या है, थोड़ा बहुत गर्म है, क्या है यहाँ पे, गर्म है। सो दैट द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो अकर इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ये कौन सा रिएक्शन बताओ, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे लिख देता है। ठीक है ला, ठीक है, इसलिए कौन सा रिएक्शन बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक ही रिएक्शन बहुत प्रकार का हो सकता है, ये रिएक्शन में बोलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, और ये नहीं याद है, इसको बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन बहुत प्रकार का होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, बोलता है व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को, जब HCl को जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो देखो, जब बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बनता है बताओ, NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 गैस निकलता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है गैस को, CO2 गैस को निकालने के लिए इसका उपयोग किया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगे पढ़ते हैं यहाँ पर करवे के रिएक्शन फिर से। तो N2CO3 को जब ऐसे सब करवाया क्या बनता है बताओ, NaCl बनता है, H2O बनता है, पानी बनता है, और क्या बनता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, इसी को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अब होता है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड, है ना, डिल्यूट एसिड, वाह, देन मैग्नीशियम गैस, देन हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो हाँ ठीक है, जब मैग्नीशियम को किसी भी डिल्यूट एसिड से करवाया जाएगा, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल को एसिड से करवाएंगे क्या निकलेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बात याद करवा चुके हैं कि जब भी मेटल, जिंक रहे, चाहे कॉपर रहे, चाहे कोई भी मेटल रहे, उसको जब भी किसी भी एसिड से करवाएंगे क्या निकलेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, याद रखना इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। अब अगला आता है सेकंड नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसके बारे में बोलता है कि प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट, क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट है, विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन जब हुआ है ना, तो एक मतलब ठोस जो है, कोई प्रकार का ठोस जो है, मतलब कि अलग हो जाता है, क्या होता है, पानी छतना आ जाता है ना, बोलता पानी से अलग हो गया, मतलब छतना आ गया। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब बताओ, प्रेसिपिटेट, क्या बोलेंगे उसको, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो याद हो कभी दूध में तुम अथी डालो, नींबू डालो, क्या हो जाता है, फट के क्या अलग हो जाता है, कुछ अलग होता है, ठोस, पनीर अलग होता है ना, पनीर छेना इसको बोलते हैं ना, तो देखो वो अलग हो गया, अपने आप ऊपर आ गया ना, अलग होकर हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो इसी प्रकार प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, दो चीज़ रिएक्शन करवाए, तीसरा कुछ निकल जाता है बाहर, ठोस होता है ना, मतलब होता है ना, कड़ा ही होता है ना, मतलब पानी से निकाल दो पूरा गाढ़ा कड़ा हो जाता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है मतलब, तो वही प्रेसिपिटेट। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, बोल व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, ये तो आया था उसमें भी है ना, याद रखो, पोटेशियम आयोडाइड को इज एडेड टू सॉल्यूशन, फिर से व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू solution of lead nitrate, then yellow precipitate of lead oxide is formed। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कलर के साथ। ठीक है, यहाँ पर तो पोटेशियम आयोडाइड की आई लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बता, लेड नाइट्रेट बोला PbNO3 का होल 2 हो गया। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और क्या निकलेगा, PbI, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, कौन सा कलर, येलो कलर। ऐसा भी पूछ सकता है इसमें कि इन विच रिएक्शन येलो प्रेसिपिटेट फाउंड, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छा से रखना, कलर इसके साथ, और इसमें ये बनता है। ठीक है, इसका एक्टिविटी बोलता है टेक सम लेड नाइट्रेट इन सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसको तुमको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्यों बार पढ़ के समय पर बात करें, क्या क्या लेना वही बता रहे, क्या क्या मिलने क्या बनेगा। ठीक है, एक्टिविटी अभी से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, यहाँ बेरियम क्लोराइड को H2SO4 मतलब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या पता है बताओ, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यही है। तो व्हाइट कलर का सबसे पहला क्वेश्चन वो इसमें हुआ। ठीक है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, किस कलर का क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो BaCl2 को जब इसे मिलाएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का प्राप्त होगा। आगे बोलता है अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय, प्रेसिपिटेट कैसे कैसे निकाला जा सकता है वो है। सबसे पहले बात है मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ना, मतलब एक्वस मतलब तो वाटर सॉल्यूशन, मतलब पानी में कुछ मिला हुआ चीज़ उसको वाटर सॉल्यूशन बोले। जैसे शरबत, शरबत वाटर नहीं है ना, तो सॉलिड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है वो, पानी में नमक घुला तो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, पानी कैसे बोल देंगे, पानी में नमक घुला तो पानी बोल देंगे उसको, पानी में नमक घुला तो नमकीन पानी होगा ना, इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या होता है,
सॉल्यूशन मतलब दो चीज़ मिक्स, दो चीज़ मिक्स को क्या सॉल्यूशन, तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिक्सिंग हम पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेट कैसे निकाला जाए, प्रेसिपिटेट प्राप्त करने क्या कह रहे हैं, तो पहला बोलता है मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। किसी भी रिएक्टेंट में जब एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, व्हेन वन ऑफ प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या है, अब वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, जो कि इसको समझाते हैं। तो कोई भी मान ले एक एक्वा सॉल्यूशन लिए हम ए, ठीक है, उसको हम किसी भी में मिला दिए बी, क्या मिला दिए बी, तो ए और बी में ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए जो कि एक इनसॉल्युबल वाटर में क्या हो जाए, इन, जैसे पनीर दूध है, मान लो दूध लिए, ठीक है, दूध में क्या लिए नींबू, दूध नींबू तो मिल सकता है, लेकिन दूध नींबू मिलाने पर जो पनीर बनता है क्या वो पानी में घुलने वाला चीज़ है क्या, नहीं है ना, तो क्या बन जाएगा वो बताओ, प्रोडक्ट में क्या बन गया, वही बोला है ना कि किसी भी मिक्स एक्वा सोल्यूशन को जब हमको रिएक्टेंट में मिलाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट का एक्वा सोल्यूशन में जब मिलाएंगे तो व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल बन जाएगा वाटर में, तो वही हो जाएगा बस। अगला क्या है, दूसरा तरीका क्या है, बाय पासिंग अ गैस इनटू द एक्वा सोल्यूशन, किसी भी एक्वा सोल्यूशन में जब गैस को निकालेंगे ना तो भी प्रेसिपिटेट बन सकता है। हम लोग दो तरीका पढ़ सकते हैं प्रेसिपिटेट बनने, कौन सा बताओ, पहला क्या है, एक्वा सोल्यूशन में क्या मिलाते हैं बताओ, कोई भी सॉलिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं यहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन में कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड मिला देंगे तो बन जाएगा। दूसरा क्या क्या तरीका सीखें बताओ, हम लोग गैस पास करेंगे, किससे पास करेंगे गैस बताओ, एक्वा सोल्यूशन किससे पास करेंगे, इस एक्वा सोल्यूशन क्या पास करेंगे गैस, मान लो NaCl मतलब नमक का पानी का घोल है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया, क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर प्रेसिपिटेट बनने का होगा तो उसमें बनेगा, ऐसा नहीं भी बनता है, ठीक हो जो नहीं है, ठीक है। जैसे कि तेल और का पानी होता है ना, तेल और पानी मिला हुआ एक्वा सोल्यूशन है, उसमें तुम जब ऑक्सीजन गैस या फूंक मारेगी ना CO2 तब वहाँ पर उजला का फेन प्राप्त होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, ठीक है, वो भी होता है। इस पर एक एग्जाम्पल दिया है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर, देखो लाइम वाटर मतलब चूना का पानी जो होता है ना, चूना का पानी में जब तुम CO2 गैस वहाँ से बहाएगी तो क्या बन जाएगा तुमको बताओ, तो उसमें क्या चूना हो गया, CO2 गैस हुआ है ना, और यहाँ पे का पानी मतलब हुआ, चूना का पानी लाइम वाटर हुआ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल 2 होता है, तो CO2 जो CaOH का होल 2 से निकाला तो क्या बन जाता है, वाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, किस कलर का पता, CaCO3, क्या बनता है CaCO3, ठीक है। इसको क्या बोलता है, टर्न्स क्लाउडी, कैसा बनता है ये, तो क्लाउडी कैसा बनता है, क्लाउडी रंग में बनता है, टर्न्स मतलब बदल जाता है, क्लाउडी मतलब क्लाउड की तरह है ना हो जाता है, ठीक है यहाँ पे, और मिल्की भी बोल सकते हो, हाँ नहीं धुआं कलर वैसा बन जाता है, वो जो है ना उसका लिक्विड रहता है, कलर ऐसा बन जाता है, क्लाउडी बन जाता है, फिर मिल्की बन जाता है, ठीक है यहाँ पर, और पानी निकलता है। फिर से इसको समझते, रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब हम प्रेसिपिटेट प्राप्त कर रहे हैं तो CO2 किसे गुजारे बताओ, लाइम वाटर, किसे गुजारे, चूना का पानी, चूना तो Ca होता है लेकिन चूना का पानी क्या होता है, CaOH का होल 2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। जब उसको पानी से गुजारा जाता है, CO2 गुजारा जाता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है, और वाइट CaCO3 निकलता है, क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकलता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकलता है, जिसको मिल्की कैसा कलर का होता है बताओ, मिल्की कलर का, क्लाउडी कलर का होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है यहाँ पर। तो वही बोलता है CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की क्लाउडी, क्या होता है, CO2 किसको, लाइम वाटर कैसे बनाता है बताओ, मिल्की, चूना का पानी जो तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगी ना, क्या हो जाएगा, वो मिल्की बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन कलर। अभी तक क्या क्या दो को पढ़े बताओ, पहला क्या पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़े, प्रेसिपिटेट पढ़े, उसका भी हो गया सब, पहले एग्जाम्पल पढ़ ले, तीनों एग्जाम्पल याद रखना। आगे पढ़ते हैं चेंज इन कलर, ठीक है, कलर किसी से चेंज होगा, एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलता है सेम केमिकल रिएक्शन आर सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर व्हेन सिट्रिक एसिड, क्या बोलता है यहाँ पे बताओ, सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन देन पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है बताओ, पर्पल कलर, कैसा होता है, पर्पल कलर, सॉल्यूशन डिसअपीयर्ड। अच्छा एक बार बताओ, एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी क्या है, हमको पर्पल कलर को क्या करना है, कलरलेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका रिएक्शन यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, खुद से क्या होगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन बोलता है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 हो गया, पास किया जाता है किससे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है K2Cr2O7, ठीक है, इससे जब निकाला जाता है देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसा कलर बताओ, ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर का जो होता है ना, ये जो है ना, ऑरेंज कलर का जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ पोटेशियम
है ना। चेंज सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर में ये बन जाता है, ठीक, ग्रीन कलर हो जाता है। किस कलर में ग्रीन होता है, देखो ये पूरा क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है यहाँ पर। तो इसको भी याद रखना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब सोडियम डाइऑक्साइड से मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। Cr2OSO4 का और K2SO4 का ये बनता है, रिएक्शन बनता है। ऐसा पूछा जाता है कि किस कलर में, मतलब ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन जो ग्रीन में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे पर्पल तो कलरलेस हुआ, तो ये रिएक्शन तुमको याद रखना है, सिट्रिक एसिड वाला, ओके। अब आगे का टॉपिक आता है, कुछ नोट्स दिया गया, नोट्स क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, CaO इज नोन एज 2 कॉमन नेम्स, लाइम एज वेल एज क्विक लाइम, ठीक है। लाइम या क्विक लाइम को हिंदी में हम लोग चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है, क्या होता है, चूना। इंग्लिश में लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं, इसका आप आगे से लाइम या क्विक लाइम ही बोला जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ट लाइम, क्या बोलता है, स्लेक्ट लाइम बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोला जाता है, स्लेक्ट लाइम बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना इसको, ओके। तो ये दोनों चीज़ को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बस टेम्परेचर चेंज होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर कोई रिएक्शन हीट करेगा या फिर क्या करेगा, वो कूल करेगा। हीट तो दो ही प्रकार से होता है, या फिर कूल होगा फिर क्या होगा, हीट होगा, ठीक है ना। वही बोलता है कि व्हेन क्विक लाइम सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देयर टू चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, एक्सोथर्मिक होता है और क्या होता है, एंडोथर्मिक। दो प्रकार रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है, जब चूना को पानी मिला, CaO को जब H2O से मिलाया जाएगा, तुमको भी पता है जब चूना को में पानी डालते हैं क्या होता है, वो अपने आप गर्म होने से, क्या होता है, अपने आप गर्म, इसलिए वो हीट निकालता है, क्या निकालता है, हीट, ठीक है। और CaOH का होल 2 बनाता है, ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH का हाइड्रोक्साइड बोलता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। एक्सोथर्मिक क्या होता है रिएक्शन, पता कौन सा रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन क्या निकाले, हीट एनर्जी निकाले, तो हीट निकल गई, आप देख रही हैं आप, ठीक है। आगे बोलता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, जो एब्जॉर्ब हीट करे उसको क्या बोलेंगे, बता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनियम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इतना बड़ा भाषण याद, तुम्हें अगर याद करने जो होता है तो याद करो, वरना इसको सीधा पढ़ लो तो याद रहना चाहिए, मतलब ये लिखने को तुमको खुद आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इसको, इसका नाम है बता, इसका नाम है लिखना पड़ेगा तुमको, बेरियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलाया जाता है बता, NH4Cl क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इससे बनता क्या है बता, बेरियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, वही से यहाँ लिखा उतना लंबा चौड़ा, ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, इसमें इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, क्या होता है यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ है, नोट द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन को जलाया जाता है, सिंपल से, कार्बन मतलब कोयला, लकड़ी, ठीक, किसी भी चीज़ को जो जला, जैसे काला हो, जलाने में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा ना। तो बस किसी भी चीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड जलाएंगे तो क्या निकलेगा बताओ, कार्बन जिसमें उसको जलाएंगे क्या निकलेगा, हमेशा अ लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगा। यहाँ पे कुछ HW आपको दिया गया, HW क्या दिया है, राइट एंड रिमेंबर 10 एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। 10 एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और 10 को एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको राइट और रिमेंबर करना है। लास्ट टॉपिक मतलब इसका आता है चेंज इन अ स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय द चेंज ऑफ इन स्टेट, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है उसे लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनने से, जैसे मोमबत्ती जलाए, ठीक है, तो सॉलिड था, पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से क्या बनता है, गैस बन जाता है, तो वही एक रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ एग्जाम्पल, व्हेन वैक्स, वैक्स मतलब मोमबत्ती, वही है ना, व्हेन वैक्स इज बर्न, वैक्स को जब मोम को जलाया जाता है, देन द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, क्या निकलता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वैक्स को जलाने में, ठीक है। पानी नहीं निकलता है, मोमबत्ती जलाते हैं ऐसे पिघल के पानी नहीं गिरता है वो, है ना। तो मोमबत्ती पहले पानी मतलब लिक्विड स्टेट में आता है, फिर वो गैस बन जाता है, मतलब पानी नहीं निकलता है, लिक्विड स्टेट में आता है, फिर क्या बन जाता है, गैस में हल्का हल्का पानी वेपर भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या बनता है, गैस। ये हो गया क्लियर, यहाँ टॉपिक पार्ट 1 खत्म।